अब बात करेंगे कि हनुमान जी विवाहित नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी ऐसा कहा जाता है कि वो शादीशुदा हैं और वो बाल ब्रह्मचारी भी हैं। तो इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ग्रंथों में उनके विवाह का प्रमाण मिलता है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हनुमान जी ने देवताओं के गुरु सूर्य देव से जब शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, तो सूर्य देव ने उन्हें कहा कि मैं एक ही स्थान पर नहीं रुक सकता, मुझे चक्र पृथ्वी का काटना ही है, तो आपको मेरे साथ चलते चलते ही ज्ञान को अर्जित करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। इस पर भगवान हनुमान जी राजी हो गए। वह सूर्य देवता को अपना गुरु बना लिया और सूर्य देवता ने उन्हें वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि वो उनको हर एक प्रकार की शिक्षा देंगे। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को नवनिधि अष्टसिद्धि के दाता भी कहा जाता है। तो उन 9 निधियों का जब ज्ञान हनुमान जी को भगवान सूर्य देव की तरफ से मिल रहा था, तो 5 निधियों का ज्ञान देने के बाद हनुमान जी को 5 निधियों का ज्ञान पूर्ण देने के बाद सूर्यदेव रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि 4 निधियां ऐसी हैं जिनका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक विवाहित व्यक्ति को होता है। आजकल तो बच्चों के लिए टीवी, मोबाइल हर चीज है, हर चीज से पर्दे उठ गए हैं, लेकिन उस समय के प्राचीन काल में कुछ ऐसा ज्ञान है, 4 निधियों का जो ज्ञान था वो एक विवाहित व्यक्ति को ही मिल सकता था। अब सूर्य देव भी वचनबद्ध थे कि मुझे हनुमान जी को पूर्ण ज्ञान देना है, पर हनुमान जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, अब उनको वो ज्ञान कैसे दिया जाए? तो सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि आप शादी कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए, तो ही आपका ज्ञान पूरा होगा, आपकी शिक्षा पूरी होगी। हनुमान जी भी तैयार हो गए कि चलिए मैं शादी कर लेता हूँ, पर अब लड़की देगा कौन हनुमान जी को? शादी होगी कैसे? आज के अगर कलयुग में देखा जाए तो सबसे मुश्किल कार्य है शादी करना लड़कों की, ठीक है। उसी तरह से हनुमान जी सोच में कि अब शादी किससे होगी। सभी देवताओं को भी कहा गया कि हनुमान जी शादी करने के लिए तैयार हैं। तब सूर्य देव ने अपनी पुत्री सर्वचला, जिसका नाम था सर्वचला, उससे अपने हनुमान जी का विवाह करवाने की बात कही। पर अब हनुमान जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, तो जो सर्वचला है उसने अपने जीवन में तपस्या और संन्यास का व्रत धारण किया हुआ है, लेकिन शिक्षा हनुमान जी की पूर्ण हो जाए और बाल ब्रह्मचारी का व्रत भी ना टूटे, इसको देखते हुए भगवान सूर्य देव ने अपनी पुत्री सर्वचला का विवाह हनुमान जी से करवा दिया। और हनुमान जी से विवाह के बाद सर्वचला फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गई और विवाहित बंधन में बंध जाने की वजह से हनुमान जी को बाकी 4 निधियों का ज्ञान सूर्य देव ने बहुत अच्छे से दे दिया। हनुमान जी के विवाह का जो प्रणाम मिलता है वो हमें मिलता है आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले में एक हनुमान जी का मंदिर है। उस आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी और माता सर्वचला दोनों की प्रतिमा है। कहा जाता है कि जो भी नवविवाहित जोड़ा या कोई भी पति पत्नी जिसमें किसी प्रकार का भी वाद विवाद रहता हो, जो एक बार जाकर उस मंदिर के दर्शन कर लेता है, उन पति पत्नी में पूरी जिंदगी कभी भी वाद विवाद नहीं होता और प्रेम से उनका जीवन व्यतीत होता है। इस तरह से हनुमान जी का विवाह भी हुआ और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी भी रहे।